अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में KMU का जो कैट टेस्ट हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रिसीव हो रही थी कि मैडम हमारे साथ डिटेल्ड टेस्ट के आंसर्स को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपके साथ मैं आंसर शेयर करती चलूँ। 50 आपके टोटल क्वेश्चंस थे, टोटल मार्क्स आपके 100 थे और तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप इस वीडियो के अंदर देख सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर न्यू हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहला था सिफिलिस इज कॉज्ड बाय अ स्पाइरोकीट कॉल्ड ट्रैपोनिमा पैलिडम, इसका आंसर था। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल रिजल्ट इन 3/4 फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द जीन्स फॉर AB एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 while द जीन फॉर H सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 19 होगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका आपके पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका 0.50 होगा। फिर आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इसका आपका आंसर होगा एक्सरेज। एक्सरेज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती नेचर में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, तो वो आपका NH3 का है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट आयनिक करेक्टर, तो आपके पास HF है, ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर शेप ऑफ NH3, ये आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर आपके पास मौजूद है। फिर आपके पास आ जाता है एंड और टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये बहुत इजी। एंड टू एंड आपका होता है सिग्मा बॉन्ड, तो एंड टू एंड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसका आंसर सिग्मा बॉन्ड है। फिर उसके बाद द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट आर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड, ये आपका भी बुक में मौजूद है, बहुत आसान। नेक्स्ट एंथ्रासीन इज आइसोमर टू, ये आपका पेनेंथ्रीन। आपको पता है एंथ्रासीन और पेनेंथ्रीन में तीन बेंजीन के यूनिट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका एंथ्रासीन में 3 बेंजीन एक साथ अटैच होते हैं और पेनेंथ्रीन के अंदर आपका 1 बेंजीन 2 बेंजीन साथ होते हैं और 1 बेंजीन ऊपर होता है, तो आपका पेनेंथ्रीन होगा। फिर है अ कंटेनर विद अ पोरस वॉल इज फिल्ड विद 1 मोल each of helium, hydrogen, nitrogen and carbon dioxide, which one of the following these gases will take the least time to diffuse, ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में से है और बहुत आसान, ये आपका हाइड्रोजन बनेगा H2। नेक्स्ट है इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज 4 देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम विल बी, ये आपका 32 है और ये भी बहुत ईजी है। तो आपके क्वेश्चंस को देख के यही लग रहा है कि आपका बहुत ही ईजी पेपर आया था। होप सो कि स्टूडेंट्स को भी आसान लगा होगा। ज़रूर स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा था आज का पेपर। अब है द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये आपका ईस्टर सबसे ज़्यादा, फिर एनहाइड्राइड्स, फिर एसाइल क्लोराइड्स। 15 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी +1 आ गया, हाइड्रोजन का आपका +1 है। फिर आपका आ जाता है इफ द फॉलोइंग लिक्विड्स आर द सेम टेम्परेचर देन लिक्विड हैविंग लीस्ट वेपर प्रेशर विल बी ब्यूटेन होगा, C4H10। फिर आपके पास आ जाता है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ, स्पीड किस चीज़ की इंक्रीज करता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में, कैटलिस्ट। ये आपका जो आंसर है वो आपका होगा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास आ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, ये आपके फॉर्मूले से होगा जो आपके 7th चैप्टर में मौजूद था। आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फिजिक्स का चैप्टर है उससे आप जब सॉल्व आउट इसको करेंगे तो आपके पास 6 मीटर बनेगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज, इसका इनवर्स ऑफ लेंथ है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल जो होगी इनवर्स ऑफ लेंथ, ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज 0 then what can we say about the displacement, it must be 0 होगा। the angular velocity of the or hand of which is 0.52 radian per hour and alpha and deuteron
enter perpendicular to uniform magnetic field with same velocity then ratio of their radii of circular path is। ये आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर निकलेगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास अ पर्सन होल्ड्स अ बकेट ऑफ वेट 50 न्यूटन, ही वॉक्स 7 मीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड देन क्लाइम्स अप वर्टिकल डिस्टेंस 5 मीटर, द वर्क डन बाय मैन। ये आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फिशन। ये आपका मौजूद है बुक के अंदर फिजिक्स के चैप्टर में। नेक्स्ट है बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टॉवर ऑफ हाइट 80 मीटर द टाइम। ये आपका न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आराम से 4 सेकंड निकल आएगा। फिर आपका 26th क्वेश्चन है अ टर्मिनल विच is not connected with ground but its potential is assumed zero is called ideal ground। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। फिर है which of the following law explains the dependence of EMF established in a coil and change in magnetic flux। ये आपका Faraday's law होगा, इसकी डेफिनेशन मौजूद है आपकी बुक में। as an empty vessel is liquid with water its frequency, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी होगी डिक्रीज। ठीक है। फिर द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज इन नियो टू वाटर वेपर ऑल द सेम टेम्परेचर इज, ये आपकी यूनिटी होगी। नेक्स्ट आपका जो है वो अ बॉल इज टाइड टू द स्ट्रिंग, ये आपकी क्या होगी कि स्ट्रिंग के साथ स्वैंग टू द वर्टिकल सर्कल, तो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स होगी। फिर होगा आई एम होपिंग टू हियर डैश सून सम न्यूज़ सून आ जाएगा। ये सिंपल आपके इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स में से है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनेस्थीसिया, आपका इसमें जो है एमनीसिया, ये एक्चुअली मुझे नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा यहाँ पर क्लियर, तो लॉस ऑफ मेमोरी है आपका जो ये क्वेश्चन था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको देखेंगे, आप इसका गूगल से जो है आंसर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उससे अगला जो है वो आपके पास ये फोबियाज़ जो होते हैं, आप इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है इसको आप लिखेंगे नेट पर तो आपके पास क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है उसका आंसर आपके पास फ़ौरन मौजूद आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिनोनिम ऑफ, ये भी आप नेट पर सर्च करेंगे ताकि एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाए। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है एजुकेशन इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, इसका है प्राइमरी। फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आप अगर 40 क्वेश्चन को देखें तो आपका इसका आंसर होगा विटामिन B12। ठीक है। उसके बाद आपके ये भी बुक के क्वेश्चन हैं, आराम से आप क्वेश्चंस को ढूंढ कर सकते हैं, आप स्किप करके अपनी बुक के अंदर से। 43 जो है वो है द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ T सेल्स ओरिजिनेट इनटू बोन मैरो बट मूव्स टू द डैश वेयर देयर डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, थाइमस होगा। ठीक है। वैक्सीन जो है ये भी आपका बुक का क्वेश्चन, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके बुक के हैं तो आप इसको जो है लाइन बाय लाइन वहाँ से देख सकते हैं। 47 का बोन होगा, 48 का आपका जो है वो ऑप्शन सी होगा और 49 का आपका -70 MV होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे आपके KMU के कैट के पेपर के। होप्स हो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। जो क्वेश्चन सिंपल है आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, जिनके मैंने आपको अभी नहीं एक्सप्लेन किए, या आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं आप उसको ईजिली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर रिमार्क्स है, कोई क्वेश्चन है, क्वारीज है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।